हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 52 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 9th क्लास के बच्चों के लिए 6 तारीख की है। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टिश्यू से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है ये। तो ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान से मतलब क्या पूछ रहा है? जिज्ञासा से, जिज्ञासा दीदी इज ब्लड ऑल्सो ए टाइप ऑफ टिश्यू। तो क्या बेटा ब्लड भी एक टिश्यू है? वो ये पूछ रहा है। तो वो बता रही है ज्ञान, दूज टिश्यू हुज सेल्स आर लूजली स्पेस्ड। तो वे टिश्यू जिनके जो सेल्स होते हैं बेटा वो क्या एक दूसरे से दूर दूर होते हैं काफ़ी। ठीक है, लूजली स्पेस्ड बोला जाता है उनको। ठीक है, आर एम्बेडेड इन ए इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि जो क्या है दूसरे किसी एक, जैसे मान लो तुम खीर है तुम्हारी बेटा, खीर के अंदर काजू बादाम क्या दूर दूर दिखते हैं ना तुम्हें, कहीं कहीं धसे हुए उसमें। तो इस तरीके से जब होते हैं वो, तो क्या कहलाते हैं? वो कनेक्टिव टिश्यूज बोले जाते हैं। ठीक है, ब्लड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड भी एक तरह का इसी तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। एक तो सेल्यूलर होता है कंपोनेंट और दूसरा होता है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर ये सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, दिस मैट्रिक्स कैन बी जेली लाइक। और जो बेटा ये मैट्रिक्स होती है इंटरसेल्यूलर की, ये कैसी होती है? ये जेली लाइक भी हो सकती है, फ्लूइड भी हो सकती है, डेंस भी हो सकती है और रिजिड भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कि ये बेटा एक तरल पदार्थ भी हो सकती है, ये घनी ज़्यादा गाढ़ी भी हो सकती है, या कठोर भी हो सकती है, या जेली जैसी भी हो सकती है। ये उसके कार्य पर निर्भर करता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय द कनेक्टिव टिश्यू। जो नेचर है मैट्रिक्स का बेटा वो किस पर डिपेंड करता है? द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय द कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि उस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा कौन सा कार्य परफॉर्म किया जा रहा है स्पेसिफिक, उसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी नेचर कैसा होगा। मैट्रिक्स का तरल होगा, फ्लूइड होगा, डेंस होगा, जेली होगा। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बेटा कौन कौन से? ब्लड होता है, बोन होती है, कार्टिलेज होता है, लिगामेंट होता है, टेंडन होता है, एरियोलर होता है, एडिपोज होता है। ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के प्रकार हैं। ठीक है, टाइप्स हैं। बारी बारी से बेटा हम इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? ब्लड। तो इट हैज़ ए लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। तो बेटा देखो ये क्या है? एक लिक्विड मैट्रिक्स है। ठीक है, ब्लड के अंदर एक लिक्विड मैट्रिक्स पाई जाती है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो देखो ये रहा, ये येलो कलर का जो दिख रहा है बेटा इसमें, तो ये आपका क्या है? प्लाज्मा। जैसे खीर में बेटा आप दूध को समझ लो क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, और उसके अंदर जो चावल होते हैं या काजू बादाम होते हैं, ये सब क्या है इसके? मतलब कि जो उसके अंदर धसे हुए हैं। ठीक है, सेल्यूलर कंपोनेंट है। प्लाज्मा इज ए येलोइस फ्लूइड। तो प्लाज्मा एक येलोइस फ्लूइड है बेटा, तरल पदार्थ है। इन विच 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें 3 तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई भी गई हैं डायग्राम में बेटा। ये रेड ब्लड सेल होती है, ये वाइट ब्लड सेल्स होती है और ये प्लेटलेट्स होती हैं। इनका कार्य आप पढ़ ही चुके हो पहले ही। और ये क्या होते हैं? फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब एक तरीके से लटके होते हैं। जैसे आप नींबू का पानी बना लो बेटा, उसको छानो नहीं तो उसमें बीच बीच में क्या होते हैं? जो नींबू के दाने होते हैं रस के भरे हुए, वो लटके हुए होते हैं। ठीक है, इट फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज लाइक O2। और इसका कार्य क्या होता है बेटा? ये फ्लो कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है गैसेज को। O2 हो गई, CO2 हो गई, या डाइजेस्टेड फूड हो गया एक, या हार्मोन्स हो गए हमारे, या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो गए, इनको एक पार्ट से शरीर के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का कार्य ये ब्लड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या है? बोन। तो बोन क्या करती है? इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। तो बोन एक स्ट्रॉन्ग है, मजबूत होती है, हमें पता है बोन्स, और नॉन फ्लेक्सिबल है, मतलब इनको मोड़ नहीं सकते बेटा हड्डियों को। हड्डियां जहाँ से जॉइंट होती हैं वहाँ से तो हम हैंड्स को मोड़ सकते हैं या लेग्स को, लेकिन जो हड्डियाँ होती हैं उनको बीच में से नहीं मोड़ सकते। अगर यहाँ पर दूसरी हड्डी जुड़ेगी तो हम इसको मोड़ सकते हैं इस तरीके से, लेकिन इस हड्डी को अकेली को नहीं मोड़ सकते। ठीक है, बोन सेल आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स। तो जो बोन के सेल होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर धसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा आप मान लो आप लड्डू बनाते हो, तो लड्डू क्या होता है? एक हार्ड होता है। लड्डू के बीच में क्या होते हैं? काजू बादाम होते हैं, तो वे धसे होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। तो इस तरीके से समझ लो, ऐसे ही मैट्रिक्स किसकी होती है? बोन की होती है। ठीक है, और ये क्यों होती है? क्योंकि इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। और ये इसलिए होती है बेटा क्योंकि ये किसकी बनी होती है? फॉस्फोरस और कैल्शियम कंपाउंड्स की बनी होती है। इट फॉर्म द स्केलेटन डेट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क। और ये बेटा एक तरीके का क्या प्रोवाइड करती है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, स्केलेटन बनाती है। हड्डियाँ मिलकर कंकाल बनाती है ना, तो एक वर्क बनाती हैं जो क्या करती है? हमें शेप देती हैं। ठीक है, और हमारे शरीर को सहारा देती है और हमारे शरीर को आकार देती है। अगर हड्डियाँ नहीं होंगी बेटा पैर में, तो पैर तो ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, हड्डियों से ही तो पैर खड़ा हुआ है। ठीक है,
अब बात करते हैं बेटा कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज क्या, इट इज सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर ड्यू टू विच इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू। तो कार्टिलेज बेटा क्या होता है, एक सॉलिड मैट्रिक्स है, कंपोज्ड होती है प्रोटीन्स और शुगर की बनी होती है, जिसकी वजह से ये मजबूत तो होती है लेकिन ये बोन्स की तरह कठोर नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल होती है। मतलब इसको मोड़ भी सकते हैं। जैसे आप अपने कान के ऊपर वाले हिस्से को देखो बेटा, ये स्ट्रॉन्ग दिखती है आपको, मजबूत दिखेगी, लेकिन आप इसको मोड़ भी सकते हो। ठीक है। इट्स सेल आर वाइडली स्पेस्ड, इसके सेल्स भी क्या होते हैं बेटा, वाइडली स्पेस्ड होते हैं, कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर है, ऐसे। ठीक है। एंड यूजुअली इन पेयर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, और बेटा यूजुअली क्या है, पेयर के अंदर होते हैं, जो एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, जोड़े से। इट इज़ फाउंड इन नोज, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाक में पाई जाती है बेटा। नाक के हिस्से को भी आप इधर उधर मरोड़ सकते हो। ठीक है। उसके कानों के ऊपर वाले भाग में होती है बेटा, ट्रेचिया में होती है। ठीक है, उस लंग्स के अंदर, या लायरेंक्स यानी कि बेटा हमारे गंठ में होती है। इट इज ऑल्सो फाउंड एट द बोथ एंड ऑफ द बोन्स, और बेटा ये हड्डियों के दोनों जो सिरे होते हैं उसमें भी ये पाई जाती है। ठीक है। एंड मेक बोन्स सरफेस स्मूथ एट द जॉइंट, और बेटा देखो जैसे ये रहा ना, ये इस साइड, दोनों बोन्स के इस साइड पर पाई जाती है। जैसे दूसरी बोन यहाँ से अटैच होगी तो क्या होगा, इसको एक गद्देदार पिलो का कवर का काम करेंगे। ठीक है, ताकि आपस में इनमें रगड़ ना लगे। ठीक है। और मेक्स बोन सरफेस स्मूथ एट द जॉइंट्स दस प्रोवाइडिंग मैकेनिकल प्रोटेक्शन, जिससे क्या होता है, हम आसानी से चल फिर सकते हैं। अगर ये चीज़ घिस जाती है तो बेटा हमें चलने में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा बात करेंगे लिगामेंट्स एंड टेंडन्स की। ठीक है। तो लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर द फिब्रस टिश्यू, मतलब कि ये रेसेदार टिश्यू होते हैं। ठीक है, जालेदार। लिगामेंट्स आर वेरी इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़, और लिगामेंट जो होते हैं बेटा बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, मतलब इनको कितना भी खींच ले वापस से वहीं पर आ जाते हैं। ठीक है। एंड हैव वेरी लेस मैट्रिक्स, इनके अंदर बहुत ही कम मैट्रिक्स होती है। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये इनके अंदर बहुत ही कम मैट्रिक्स होती है। टेंडन्स क्या होते हैं बेटा, हैव ग्रेट स्ट्रेंथ विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, स्ट्रेंथ इनके अंदर भी होती है। इट कनेक्ट मसल टू बोन, देखो ये याद रखनी है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये तो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। कौन, टेंडन, सॉरी ये लिगामेंट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। देखो बोन ये रही और ये रही, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये क्या है, लिगामेंट। लेकिन जो ये क्या करता है बेटा, ये हमारी मसल्स को दूसरी तरफ की बोन से कनेक्ट करता है, तो बीच वाला ये क्या है, टेंडन। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा एरियोलर टिश्यू। तो इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हार्ट हो गया बेटा, तो हार्ट के अंदर क्या करता है, ये जो स्पेस रह जाता है बीच बीच में उसको भरता है। ठीक है, जैसे कि तुम देखते होंगे पेड़ लगाते हो, पेड़ में गड्ढा खोद के फिर क्या करते हो, पेड़ रख दिया तुमने और उसको मिट्टी से भरते हो ना, ऐसे ये एरियोलर टिश्यू क्या करता है, ऑर्गन के अंदर जो नसें वगैरह हैं सारी काम करे, उसके चारों तरफ के स्पेस को भर देता है। एंड स्पर्ट इंटरनल ऑर्गन, और उनको क्या देता है बेटा, मतलब कि सहायता प्रदान करता है। हेल्प इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू, और टिश्यू जो होते हैं उनकी रिपेयरमेंट में हेल्प करता है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन्स एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, तो ये यहाँ पर पाया जाता है, सारा मसल्स के अंदर पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाया जाता है, नर्व्स के मतलब कि जो हमारे दिमाग की नसें हैं उनके चारों तरफ पाया जाता है, स्किन के नीचे पाया जाता है। ठीक है, स्किन के बीच में, और बोन्स मैरो यानी कि हमारी अस्थि मज्जा, हड्डियों मतलब कि जो मेरुरज्जु बेटा उसमें भी पाया जाता है। ठीक है। अब बेटा एडिपोज टिश्यू को पढ़ते हैं। इट स्टोर्स फैट इन दी बॉडी, तो जो एडिपोज टिश्यू होता है बेटा वो क्या करता है, वो फैट को स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, जो हमें चर्बी चढ़ी होती है, एक तरीके से चर्बी बोल लो, चर्बी को स्टोर करता है। दी सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द फैट ग्लोबल्स, और जो ये सेल्स होते हैं इसके, ये किसके द्वारा टिश्यू फिल होते हैं, तो जो छोटी छोटी गोलियां बन जाती है ना चर्बी की, उनके द्वारा भरा हुआ होता है, इनको बोलते हैं फैट ग्लोबल्स। इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन, और ये स्किन के नीचे पाया जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे मांस चढ़ा हुआ होता है बेटा, दबा के देखोगे तो ये वही चीज़ है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू। एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, और ये इंटरनल ऑर्गन के बीच में भी पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू एक्ट एज एन इंसुलेटर ऑफ हीट, और ये इंसुलेटर ऑफ हीट का कार्य करते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा स्किन या चर्बी चढ़ी होगी बेटा उतनी ज़्यादा बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमारे शरीर में नहीं एंटर कर पाएगा। ठीक है। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट आर दी कनेक्टिव टिश्यू, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है बेटा, देखो कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलेंगे दूज टिश्यू हुज शेल आर लूजली स्पेस्ड एंड आर एम्बेडेड इन ए इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे। ठीक है, और ब्लड इज ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये इसका उदाहरण दे दोगे आप। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा,
नेक्स्ट है आपका व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन। तो बेटा क्या करोगे, ये लिखोगे लिगामेंट कनेक्ट बोन टू मसल, और टेंडन का क्या लिखोगे, इट कनेक्ट मसल्स टू बोन। ये आंसर लिख देना। थर्ड क्वेश्चन देखो, वेयर आर दी एरियोलर एंड कार्टिलेज टिश्यू फाउंड। तो एरियोलर क्या लिखोगे, इट इज़ फाउंड। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सारा लिख दोगे एरियोलर। अब कार्टिलेज का कहाँ पाया जाता है बेटा, ये लिखोगे इट इज़ फाउंड इन दी नोज ईयर ट्रेचियर लिरिंग्स। ठीक है, और ये भी लिख सकते हो इट इज ऑल्सो फाउंड इन दी बोथ हैंड ऑफ द बोन्स एंड मेक बोन सर्फेस स्मूथ एट द जॉइंट। ठीक है, ये सारा भी लिख सकते हो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, नेम ए कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ लिक्विड मैट्रिक्स एंड ऑल्सो राइट इट्स फंक्शन। तो बेटा लिक्विड मैट्रिक्स किस में थी, हमारी ब्लड के अंदर। तो लिखोगे ब्लड हैज़ ए लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। ये हटा दोगे, ब्लड हैज़ ए लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा, फिर प्लाज्मा का कार्य बता दोगे। ये आप सारा लिख देना। ठीक है, या फिर यहाँ से लिख देना इट फ्लो ट्रांसपोर्ट O2 CO2, ये सारी चीज़ों को एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचाने का कार्य करता है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।